आपका कोई सा भी बिजनेस है, कपड़े का, जूते का, आपकी सेंट्री की दुकान है, किराना स्टोर है, कोई आप कपड़े ऑनलाइन सेल करते हैं, या भाई आप कोई भी लोकल लेवल का छोटा बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। देखें, बिजनेस के अंदर तब तक हमें इनकम जनरेट नहीं होती जब तक क्लाइंट हमारे पास आए ना और आके खरीदारी ना करे। एक ये होता है कि क्लाइंट भाई आता है, वो परचेजिंग नहीं करता, यानी हमारी सेल मच्योर नहीं होती। दूसरा ये होता है कि क्लाइंट भी आए और अपनी सेल को मच्योर भी करे। अगर आप इस वाली बात को समझ लेते हैं ना, तो आई थिंक आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं। वो ये कि क्लाइंट तब तक आपसे परचेज नहीं करेगा जब तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको अपने छोटे बिजनेस को ब्रांड बनाना पड़ता है। और भाई ब्रांड बनाने के लिए आपको पहला स्टेप करना पड़ता है कि आप अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन दें, अपनी मार्केटिंग को स्ट्रॉन्गर बनाएं। और आज के इस दौर के अंदर भाई मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया से बड़ा और क्या हो सकता है। और सोशल मीडिया में अगर हम व्हाट्सएप को देखें तो डेफिनेटली हर बंदा ऑलमोस्ट यूज कर रहा है, तो इसके क्लाइंट भी काफी सारे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने क्लाइंट तक अपने व्हाट्सएप को कैसे पहुंचा सकते हैं, और उसकी मार्केटिंग के लिए बेसिक स्टेप्स क्या है, हमें क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, इस चीज को आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो विकास पड़ी चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा देखें, एक काम तो आपने ये करना है कि जो भी आपकी बिजनेस प्लेस है वहां पे आपने क्यूआर कोड लगा देना है अपने व्हाट्सएप के लिए। लोग स्कैम करके डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपकी बाकी डील्स, आपकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन, आपका स्टेटस वगैरह, या जो आपके कैटलॉग्स या ऑफर्स वगैरह लगा रखी हैं आपने, उनको वो देख पाए। इससे क्या होता है, क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ सकता है। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको वीडियो के अंदर कोई ओवरनाइट अर्निंग प्रॉमिस नहीं बता रहा, ना कोई भाई रातों रात सक्सेस होने की बात है। स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें सिखा रहा हूं, इन चीजों को आप प्रैक्टिस करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। मार्केटिंग एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, क्लाइंट का ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है, और आपको सीखने में भी टाइम लगेगा। लें जनाब, सबसे पहले तो व्हाट्सएप बिजनेस को ओपन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ हमारे पास टूल्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब इसको हम क्लिक करते हैं तो इधर सारी प्रोफाइल की सेटिंग आ जाती है। यहाँ पे हम कुछ ऐसी सेटिंग करेंगे जो हमें हमारे बिजनेस के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। अब इधर अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको मैंने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले एक बैनर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है। प्रोफाइल पिक्चर तो डेफिनेटली आपने लगाई होगी, एक अच्छा सा बैनर बना के या अपने कारोबार की कोई पिक्चर्स वगैरह लेके आपने यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद इधर जो पिक्चर लगानी है उसको चूज कर लेंगे, तो इस तरह से ये यहाँ पे लोड हो जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये है जनाब यूजर नेम। व्हाट्सएप के अंदर आप इसको बुक कर सकते हैं। अगर आपने बुक नहीं किया तो यहाँ पे इसको बुक कर लीजिए, ये अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है। इसका तरीकेकार क्या है जी, यहाँ हम आते हैं तो इधर यूजर नेम आप कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। अवेलेबल होता है तो यहाँ टिक लग जाता है, नॉट अवेलेबल होता है तो यहाँ पे भाई इस तरह से आ जाता है। तो आपने देख लेना है कि वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली या फिर आपके दूसरे सोशल मीडिया यानी फेसबुक या इंस्टाग्राम से वो रेलेवेंट हो, तो उसको आप एज ए सजेशन देख सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से इसको यूज कर लीजिएगा, ये इजी एक्सेस के लिए हमें सपोर्ट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस की टाइप है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बेस पे हमें रीच मिल सकती है। कैसे, यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ चूज कर लिया जाएगा। जैसे अगर आपका गाड़ियों के रेलेवेंट बिजनेस है तो ये आ जाएगा, एंटरटेनमेंट या आर्ट्स के रेलेवेंट ये आ जाएगा, ब्यूटी कॉस्मेटिक, एजुकेशन, इवेंट प्लानर्स। तो जो भी आपका बिजनेस है, जो भी उसकी मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरी आती है उसको यहाँ पे सर चूज कर लेना, ठीक हो गया। यहाँ से अदर बिजनेस को हम हटा देंगे और इसको सेव कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ये 512 वर्ड्स की इसकी लिमिट है। यहाँ पे आपने मोस्ट रेलेवेंट 3-4 सेंटेंसेस जो है वो लिख देने हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा बिजनेस जो है वो वेल डिफाइन हो जाता है। अब अगर तो आप खुद से लिख सकें तो बहुत बेहतर, नहीं तो कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोपायलट को यूज कर लेता हूँ। तो आपने सिंपल वर्ड्स के अंदर जो है वो इसको बताना है कि भाई आपको क्या चाहिए, तो ये यहाँ पे आपको सजेशन दे देगा। तो आप इसको अपने हिसाब से उसके बाद कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने की बजाय आप यहाँ से इसको कॉपी करें, उसके बाद यहाँ पे ला के इसको पेस्ट करने के बाद अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लें। यानी इसमें जो चेंजेस आपने करने हैं वो आप चेंजेस करने के बाद यहाँ पे भाई फाइनलाइज कर दें। ओके, तो ये यहाँ इस तरह से दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये चीज है कि आपके बिजनेस आवर्स कहाँ हैं। यहाँ मोस्टली लोग ऑलवेज ऑन लिख देते हैं, जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंस जो है उसको कम कर सकता है हमारे बिजनेस की। भाई कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 24 घंटे अवेलेबल होता है, तो अपनी अवेलेबिलिटी को आपने देख लेना है कि क्या आपका बिजनेस 24 घंटे वाला है, या आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने टाइम को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 9 से 6 PM अगर कुछ चेंज
करना है लेट्स सपोज, तो यहाँ पे पूरा टाइम फ्रेम आता है जी, आप 10 बजे आते हैं और जाते कितने बजे हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी टाइमिंग इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। हर विंडो के अंदर जो है वो आपको ऑप्शन आता है। लेट्स सपोज मुझे संडे को अपना ऑफ रखना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब इसका फायदा क्या होता है कि हमारा क्लाइंट खुद से ही देख सकता है कि भाई हमारे बिजनेस आवर्स क्या हैं और हम किस टाइम पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जी एड्रेस का। जब इसके ऊपर क्लिक किया जाता है तो यहाँ पे हमारे सामने गूगल मैप आ जाता है। तो गूगल मैप के अंदर अपना रीजन वगैरह चूज किया जा सकता है और उसके बाद यहाँ पे हम इसे लगा सकते हैं। तो अपना बिजनेस अगर तो आपका फिजिकल बिजनेस है तो उसमें यहाँ पे लगा लीजिए। अब थोड़ा नीचे आते हैं और इसको बाद में देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बड़ी डिटेल में इसको समझाना चाहता हूँ। बट यहाँ पे ये लिंक्स देख लीजिएगा। इधर वेबसाइट का ऑप्शन मौजूद है। अगर तो आपकी वेबसाइट बनी है तो यहाँ पे लग जाएगी, नहीं बनी तो भाई इसको खाली छोड़ दें। इधर आपके पास व्हाट्सएप के साथ ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने इंस्टाग्राम को लगा सकते हैं। ठीक है, जब इंस्टाग्राम को आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो भाई इंस्टाग्राम आपका आ जाएगा, उसका हैंडल यहाँ पे आया हुआ है, तो इस इंस्टाग्राम को हम लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने फेसबुक के अकाउंट को जो है ना वो भी लगा सकते हैं। तो इट्स मीन कि हम अपने पूरे सोशल मीडिया को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाएं तो यहाँ पे बिजनेस ईमेल। अब ये वो ईमेल होता है जो हमारा बिजनेस डील के लिए पब्लिकली अवेलेबल होता है, तो उसको आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब ये इसकी जो फ्रंट पेज की सेटिंग थी ये हमने कर ली है। उसके बाद हम चलते हैं जनाब अपने मेन पोर्शन के अंदर। ठीक है, जो अभी बिजनेस की सेटिंग बाकी है, लेकिन पहले हम कैटालॉग को देखते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। अब कैटालॉग कुछ हमारे पास इस तरह से होता है। ये क्या होता है जी, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हम पहले से ही इंफॉर्मेशन बना के रख लेते हैं अपने क्लाइंट को, उसके अकॉर्डिंगली हम सेंड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर हम दबाते हैं जी। इधर हमें अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस या फोटोज को लगाना है और उसके बाद हम बाकी डिटेल्स को देखते हैं। हमारे पास डेफिनेटली अपने बिजनेस की पिक्चर्स होंगी तो हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ फॉर डेमो इस पिक्चर को यूटिलाइज करता हूँ जो कि मैंने AI से बनाई है। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखा रहा हूँ, आपने इनको समझते जाना है। अब यहाँ पे ऐड फोटो के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, दो ऑप्शन आ जाते हैं जी, गैलरी और कैमरा का। कोशिश करें कि एक अच्छी पिक्चर जो है उसको आप सेलेक्ट करें। मल्टीपल पिक्चर्स या वीडियोस जो है उनको भी लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, नेम को लिखें और ये क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ एक प्राइस का भी ऑप्शन मौजूद है। आप अपने क्लाइंट को उसकी प्राइस बताना चाहते हैं तो भाई ऑप्शनल है, आप यहाँ पे प्राइस बता सकते हैं। अगली एक और बात भी है, यहाँ पे फुल प्राइस मेंशन करके नीचे सेल प्राइस जो है उसको भी मेंशन किया जा सकता है। लेट्स सपोज मैं इसमें कह देता हूँ जी हमारी यहाँ पे जो फुल प्राइस है वो इस टाइम पे 5000 है और हमने इसकी सेल प्राइस इस टाइम पे लगाई हुई है वो कितनी है जी 4000। तो क्लाइंट को खुद से ही पता चल जाता है कि इतना डिस्काउंट इसके ऊपर चल रहा है। अब ये एक एग्जांपल थी, इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब नीचे डिस्क्रिप्शन इसकी ऑप्शनल है, बट मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आप भाई इस फील्ड को यूटिलाइज करें और यहाँ पे बाकायदा डिस्क्राइब करें कि आपके शूज के अंदर, आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटीज अवेलेबल हैं। खुद से आपको नहीं पता तो भाई डेफिनेटली AI की हेल्प ली जा सकती है, बट AI में भी कि उतना जो है वो एक्यूरेट ना लिख सके क्योंकि प्रोडक्ट आपकी अपनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने देख लेना है कि उसने सारी चीजें जो है वो वेल डिफाइन की हैं या नहीं की। तो फिर उसी तरह से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इसमें लगाने के बाद आप इसमें जरूरी चेंजेस जो है वो यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंट्री या ओरिजिन जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि कहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सारे कंट्रीज अवेलेबल है। मैं यहाँ पे अपने प्यारे पाकिस्तान को चूज कर लेता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीकेकार होता है कैटालॉग बनाने का। देन हम यहाँ पे सेव के ऑप्शन के ऊपर दबाते हैं तो भाई यहाँ पे ये इनको सेव करेगा। तो इस तरह से हम अपना कैटालॉग बना सकते हैं। क्लाइंट को डिटेल्स जो है वो इस कैटालॉग से मिल जाती है, हम इसका लिंक वगैरह सेंड कर सकते हैं, हमारा काम कुछ आसान हो जाता है। समझ गए जी? अच्छा जी, अब आपको यहाँ पे बाकी सोशल मीडिया की भी एजुकेशन देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे फेसबुक अकाउंट भी मैंने कनेक्ट कर रखा है और उसके बाद इंस्टाग्राम भी। ठीक है, तो यहाँ जब हम इसको क्लिक करते हैं तो इधर पूरा अकाउंट जो है वो हमारा ओपन हो जाता है, यानी हम एक ही जगह से इसको भी देख सकते हैं और अपने फेसबुक को भी। समझ गए? अब जब हम टूल्स को ओपन करते हैं तो इधर ऊपर कैटालॉग है ग्रो योर बिजनेस के टैब के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैनेज एड का एक ऑप्शन दिखाई देता है। इसके अंदर हमें ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई अगर हम एड्स वगैरह लगाना चाहें तो उसको भी हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम भाई ऑटोमेशन यानी ऑटो रिप्लाई वगैरह की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी ये डिटेल्स आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आपको देता चलूं कि एक चीज आपने और माइंड में रखनी है कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि आप जस्ट ये सेटिंग कर लें और आपको ये लगे कि यहाँ पे तो बस फट से बिजनेस ग्रो होने वाला है। नो भाई साहब, ये जस्ट सेटिंग्स हैं। किसी भी बिजनेस की, चाहे वो लोकल हो या किसी भी तरह का हो, मार्केटिंग टाइम ले सकती है, डिपेंड करता
करता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट की वर्थ क्या है, उसकी डिमांड क्या है, और कई सारे फैक्टर इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई आपको ओवरनाइट सक्सेस का प्रॉमिस नहीं दे रहा हूं। आई होप आप रीजन समझ चुके हैं। तो भाई साहब, ये प्योरली एक एजुकेशनल गाइड थी जो मैंने आपको समझाया सिखाया। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी सेटिंग है, कुछ और भी चीजें हैं जिनको भाई हम अप्लाई कर सकते हैं अपने इस बिजनेस की मार्केटिंग के अंदर। अगर आप मुझे कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर हम बना देंगे। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।